बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहली बार गुस्से में उटपटांग बोलकर नहीं फंसे हैं, बल्कि 3 साल पहले से ही यह स्थिति बनी हुई है। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को पहली बार लोजपा नेता चिराग पासवान ने उन्हें तब विदा किया था जब जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। लोजपा के साथ ही भाजपा के प्रति भी उनके मन में संदेह का बीजारोपण उसी वक्त हो गया था जब चिराग ने भाजपा के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं दिए। इस भाजपा की नीतीश को तबाह करने की रणनीति के तौर पर देखा गया। हालांकि भाजपा ने नीतीश की नाराजगी देखते हुए चिराग पासवान के लोजपा को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। चिराग के इस खेल में असेंबली चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की भी भद पीट गई। जेडीयू के सिर्फ 43 विधायक ही चुनाव जीता है। नीतीश कुमार की यह खूबी मानी जाती रही है कि किसी के गिला शिकवा पर वो कभी भनाते नहीं थे, अपने खिलाफ आरोपों पर भी रिएक्ट नहीं करते थे, चुपचाप अपने काम में मगन रहते थे। अब पहले जैसे नीतीश नहीं रहे। पिछले 3 साल में उनके स्वभाव में बड़ा बदलाव आया है। कम से कम 2 ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें लेकर नीतीश के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा था, लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से नीतीश ने चुप्पी साध ली। उनकी जुबान तब भी नहीं खुली जब मामला निर्णायक दौर पर पहुंच गया, इसलिए कि तब नीतीश काम में विश्वास करते थे, बयानबाजी से परहेज करते थे। गया में 7 साल पहले जेडीयू के पूर्व पार्षद मनोरमा देवी के बेटे राकी ने रोड रेज में एक युवक की हत्या कर दी थी। नीतीश कुमार पर तब भी सवाल उठे थे। 10 साल पहले सारण जिले में जहरीली मिड डे मील कांड हुआ था। सारण में मसरक ब्लॉक में धर्मसती गंडमान नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में 16 जुलाई 2013 को मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत हो गई थी। स्कूल के 50 से अधिक बच्चे बीमार हो गए थे। राज्य सरकार ने घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई। मृत बच्चों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। सारण के मुख्यालय छपरा में भी भारी बवाल हुआ, तोड़फोड़ आगजनी भी हुई। तब भी नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली थी। उनके कोई प्रतिक्रिया उनकी नहीं आई, लेकिन जांच को उन्होंने मुकाम तक पहुंचाया। नीतीश कुमार अब पहले जैसे नहीं रहे। वो बात बात पर झुंझला जाते हैं, गुस्से में लाल पीला होने लगते हैं। उनकी झुंझलाहट तो कई बार गुस्से की हद तक पहुंच जाती है। बीते हफ्ते बिहार असेंबली में उनका जो रौद्र रूप जीतन राम मांझी को लेकर दिखा, वैसे कई बार पहले भी हो चुका है। तुम ताम से लेकर देख लेंगे, ठोक देंगे या ठंडा कर देंगे जैसे शब्द का अब उनके श्रीमुख से निकलना सामान्य बात है। महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी पर बवाल अभी थमा ही नहीं था कि नीतीश ने मांझी के लिए तुम ताम जैसी भाषा का प्रयोग किया। विपक्ष के साथ महागठबंधन में शामिल कई दलों ने इसकी निंदा की। आमतौर पर गुस्से की वजह आदमी की व्यक्तिगत या सामाजिक उपेक्षा आवागमन है। उपेक्षित, तिरस्कृत और समझे जाने वाले लोगों में गुस्सा स्वाभाविक है। गुस्से की वजह किसी व्यक्ति विशेष या समाज से अपनापन की अपेक्षा होती है। अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती है तब गुस्से का फ्रस्ट्रेशन होता है। गुस्से की सबसे खराब बात यह होती है कि इसमें आदमी की बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि काम नहीं करे तो विवेक नहीं रह जाता। नीतीश कुमार कई ऐसे हालात से जूझ रहे हैं जिसमें उनका झुंझलाना या गुस्सा होना स्वाभाविक है। पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव में तत्कालीन लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे। बागी तेवर अपनाकर लोजपा ने 243 सदस्यों वाली विधानसभा चुनाव में अपने 137 उम्मीदवार उतारे थे। ज्यादातर उम्मीदवार वही थे जो यहाँ जेडीयू को एनडीए में सीटें दी थी। भाजपा के खिलाफ चिराग ने उम्मीदवार नहीं उतारे। लोजपा भले एक सीट पर मटिहानी के 333 मतों के अंतर से जीती, लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू का खेल बिगाड़ दिया। 5 साल में ही जेडीयू विधायकों की संख्या वर्ष 2015 के 71 सीटों से घटकर 43 सीटों में सिमट गई। जेडीयू के नेता आरोप लगाते रहे कि चिराग की वजह से तकरीबन 3 दर्जनों सीट पर पार्टी की हार का सामना करना पड़ा है। वैसे तो नीतीश कुमार का गुस्सा पिछले असेंबली इलेक्शन के दौरान ही देखने लगा था, लेकिन बाद में यह और बढ़ गया। चुनावी सभाओं में पहली बार उनका गुस्सा दिखा था जब सभा में आए कुछ लोगों ने लालू जिंदाबाद का नारा लगाया। तब नीतीश ने तल्ख तेवर में कहा था, क्या बोल रहे हो, बोल क्या रहे हो, काहे को अनाप शनाप बोल रहे हो।
यहाँ पर हल्ला मत करो, वोट नहीं देना है तो मत दो। एक बार तो वो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पर सदन में ही गरज पड़े थे। उन्होंने नीतीश ने संविधान के मुताबिक सदन चलाने की नसीहत दी और कहा, क्या आप सदन को ऐसे चलाएंगे? हम ऐसा नहीं होने देंगे। सदन में इस तरह की से चर्चा नहीं होती है। नीतीश को तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद भाजपा ने सीएम बनाया था। भाजपा नेता उन्हें इसका एहसास भी कराते रहे। भाजपा पार्षद टुन्ना पांडे ने तो यहाँ तक कह दिया कि नीतीश परिस्थिति विश्व मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हें जेल भेजवाकर छोड़ेंगे। भाजपा की तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और गोपालगंज के सांसद समेत पार्टी के कई नेता शराब से होने वाली मौतों और बढ़ते अपराध और मुस्लिम तुष्टीकरण के लेकर अक्सर नीतीश को कोसते रहते हैं। यही वजह है कि नीतीश ने भाजपा से रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। वो उस आरजेडी के साथ जा मिले जिसका विरोध कर वो सीएम की कुर्सी तक पहुंचे थे। नीतीश का गुस्सा भले भाजपा के प्रति था, लेकिन इसकी जद में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी एक बार आ गए थे। जब नीतीश एनडीए में थे तो वो विधानसभा में तेजस्वी पर बरस पड़े थे। नीतीश ने तेजस्वी के बाप माई के कारनामे गिना दिए, बहनों का भी नहीं बख्शा। ऐसे मौके कई बार आए, तब नेता प्रतिपक्ष रहे। तेजस्वी को तुम और बच्चा कहने में भी उन्होंने संकोच नहीं हुआ। हालांकि आज भी तो वो तेजस्वी को तुम ही कहते हैं। ऐसा कहते वक्त नीतीश अब भूल जाते हैं कि तेजस्वी अब उनके डेप्यूटी सीएम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट NBC 24 पटना।